दोस्तों वैसे नेहा कक्कर के तो बहुत से फैन हैं, पर क्या आप जानते हो नेहा कक्कर पहली भारतीय सिंगर महिला है जिन्हें यूट्यूब की तरफ से डायमंड प्ले बटन दिया गया है। दोस्तों मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में कहा जाता है कि अगर आप खुश हो तो आपको ये पेंटिंग खूब मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर आप दुखी हो तो यह पेंटिंग आपको उदास नजर आएंगी। दोस्तों आप ये जो तस्वीर देख रही है ये कोई मॉडल नहीं है, बल्कि ये 23 साल की डेनमार्क में रहने वाले जोना पलानी है, जो कि एक आर्मी सोल्जर है। दुनिया आईएसआईएस के नाम से कांपती थी, लेकिन जब डेनमार्क की जोना पलानी ने इस खौफनाक आतंकी संगठन से लड़ने के लिए बंदूक थामी, तब आईएसआईएस वाले भी डर से कांपने लगे। 2014 में जोना ने आईएसआईएस के खिलाफ जंग लड़ी। सीरिया पहुंचकर आईएसआईएस के खिलाफ जंग लड़ने के बाद आईएसआईएस वालों ने जोना को मारने के लिए 7 करोड़ की सुपारी तक की घोषणा कर दी थी। ज़रूर आतंकी इनकी खूबसूरती देखकर घायल हो गए होंगे। कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों आपको क्या लगता है। दोस्तों देश की यंगेस्ट आईएएस अनन्या सिंह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में रहने वाली है। प्रयागराज से ही स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 10वीं में 96% और 12वीं में 98% अंक हासिल किए। 12वीं में मिले अंकों के आधार पर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन किया। यहाँ से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 1 साल तक यूपीएससी की कड़ी मेहनत की और 2019 में एग्ज़ाम दे दिया। पहले अटेम्प्ट में AR 51 हासिल कर दिया। दोस्तों क्या आप जानते हैं किसी भी बैंक के बंद हो जाने पर या डूब जाने पर अब तक आपको सिर्फ 1 लाख रुपए ही मिलता था, जिसको 2020 के बजट में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब अगर आपके खाते में 1 करोड़ रुपए है और बैंक डूब जाता है तो उस केस में आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही रिटर्न मिलेगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं वैक्सीन बेचकर बन गए भारत के 5वें सबसे अमीर? जी हाँ दोस्तों, साइरस पूनावाला का नाम तो आपने सुना ही होगा। भारत में सबसे पहले उनकी कंपनी ने ही कोरोना की वैक्सीन बनाई थी। इन्हीं वैक्सीन की दुनिया भर में सप्लाई करके आज पूनावाला भारत के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। सन 1967 में उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की और वैक्सीन बनाने लगे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद एंटी टिटनेस की वैक्सीन बनाई और वहीं से उनकी किस्मत चमक उठी। टिटनेस की वैक्सीन की सप्लाई ये भारत के साथ विश्व भर में करने लगे। फिर कोरोना काल में दौरान उन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई, जिसकी वजह से उन्होंने संपत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ी और वे भारत के 5वें सबसे अमीर इंसान बन गए। दोस्तों क्या आप जानते हैं 1 किलो केले की कीमत 3,500 रुपये। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने पहली बार औपचारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उनका देश खाने की भारी कमी से जूझ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया में 1 किलो चाय पत्ती $69 यानी कि 5,100 भारतीय रुपये के हिसाब से प्रति किलो बिक रही है, जबकि एक बोतल शैम्पू की कीमत $189 14,000 रुपये बोतल पहुंच गई है। दोस्तों क्या आप जानते हैं ब्लू व्हेल एक सांस में करीब 2000 गुब्बारों जितनी हवा खींचती है और बाहर निकालती है। दोस्तों आप यूट्यूब पे बहुत से वीडियो देखते होंगे, पर क्या आपको मालूम है 2005 में यूट्यूब पर पहला वीडियो अपलोड किया गया था जिसका नाम मी एट द जू है और यह सिर्फ 19 सेकंड का पहला वीडियो था। दोस्तों आपको जान के ये हैरानी होंगी कि चीन को कुंग फू सिखाने वाले एक भारतीय थे जिनका नाम आचार्य बोधि धर्म था। दोस्तों आप जो नोटों के ऊपर महात्मा गांधी जी की तस्वीर देखते हो वो 1946 में राष्ट्रपति भवन के बाहर खींची गई थी। दोस्तों अपने कॉइन्स तो आप बहुत सारे देखे होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं कि हर एक सिक्के पर सन के नीचे एक खास निशान होता है जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि सिक्का कहाँ बना है। जैसे कि अगर वो मुंबई में बना है तो आप उसके नीचे डायमंड का साइन होगा, नोएडा में बना है तो डॉट होगा, हैदराबाद में बना है तो सितारा होगा, कोलकाता बना है तो कोई निशान नहीं होगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं थाईलैंड में एक गुफा है जिसे नाका गुफा भी कहा जाता है, जो एक विशालकाय सांप की तरह दिखती है। ऐसे माना जाता है कि ये सदियों पहले एक सांप को पत्थर होने का श्राप दिया गया था। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं गर्मियों का सीज़न है, लेकिन गुजरात में रहने वाली शेजल शाह ने अपनी कार को गाय के गोबर से लिप रखा है ताकि चिलचिलाती गर्मी से बचा जा सके। और यह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के समय पर्यावरण को बचाने वाले एक पहल भी है। दोस्तों क्या आप जानते हैं पेड़ों में भी जान होती है? साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले सोकोत्रा ड्रैगन ट्री एक ऐसा पेड़ है जिसे काटे जाने पर लाल रंग का खून बाहर निकलता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इंसान में मौजूद खून में होने वाली बीमारियों को इस पेड़ से निकलने वाले खून से ठीक किया जा सकता है। इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट के लिए लाइक करें, फॉलो करें।